तो पेरिस में बैठ के समझौता कराया, पूरा अखबार में छपवा दिया। बताइए अमेरिका पे कितना जुल्म हो रहा था, तो उसका पब्लिक कहाँ गिरे, छोटा कहीं का। ये कौन सा शरीफ है रे, तुम भी पिटाएगा। तो जनता रोटी रोटी चिल्लाने लगी। जब रोटी नहीं है तो जरूरी है रोटी खाना, बोलो केक खा ले। 10,000 महिला दौड़ दी थी, हमको लगता बिना मेकअप दौड़ी थी सब। कहा कि आज हम इस टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ लेते हैं। फ्रांस के लोग आए, दरवाजा नहीं तोड़े, किला तोड़ दिया। फ्रांस की क्रांति तो जबरदस्ती हो गया कि बीच में पंचायती करने चल गया। किसके किसके? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। कहा आओ हमारे यहाँ आओ, पेरिस में आओ, आओ हम समझौता करा देते। पेरिस में बैठ के समझौता कराया, पूरा अखबार में छपवा दिया, मैंने समझौता करा दिया। बताइए अमेरिका पे कितना जुल्म हो रहा था। ब्रिटेन की महारानी अमेरिका के लोगों पर अत्याचार ढा रही थी, नए नए टैक्स लगा रही थी, अमेरिका में महंगाई बढ़ गया था, तो अमेरिका को आज़ादी दिलाना जरूरी था। तो उसका पब्लिक कहाँ गिरे, छोटा कहीं का। ये कौन सा शरीफ है रे, महंगाई तुम भी लगाया है, टैक्स तुम भी लगाया है, अत्याचार तुम भी करता, तुम भी पिटाएगा। तो वहां का राजा था लुईस 16वां। क्या नाम था? लुईस 16वां। बहुत ज्यादा खर्च करता था लुईस 16वां, बहुत खर्चीला था। और यहाँ के लोग किस क्रांति से प्रेरित हो गए? अमेरिका की क्रांति से प्रेरित हो गए। और राजा इतना निरंकुश और अत्याचारी था। राजा का नाम क्या था? लुईस 16। उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं था। और उसकी रानी अनातोलिया इतना बौक रानी थी, इतना बौक थी, आपका कोई अंत नहीं। मतलब उससे बौक रानी कोई मिलेगी नहीं। मतलब समझो, आप लोग से भी ज्यादा बौक थी। कितना बौक थी? आप लोग से भी ज्यादा बौक थी। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि अब उससे ज्यादा बौक पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा बौक कौन? अनातोलिया। और उसके बाद आप लोग से भी ज्यादा बौक थी। नहीं समझे? बेचारी घुसिया के देखती है, ओ माय गॉड। हाँ, असल में तुम लोग एक साथ रहती हो, पता नहीं चलता कि बौक हो लोग। बौक बीच के रहेगी तो पता थोड़ी चलेगा। ले क्या गिरे, उठा लेके आओ। हाँ, डस्टबिन में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। डस्टबिन में फेंको ना। ठीक, किसको दिए हो? क्या बोले हो? हाँ? नहीं बोला होगा, हम बोल देते हैं। ये बोतल दिया है कोई, उसको डस्टबिन में फेंकिएगा, ठीक है? नहीं फेंकिएगा ना तो दिन भर में 20 बार बोतल गिराते रहती है सर। एकदम जो डस्टबिन सबसे ज्यादा गंदा होगा उसी में कोनो, ठीक है, निकाल के फिर पानी पिएगी सर। आगे बढ़ते हैं। ये लाडली बवनी का कहना है, सर आप इतना बोल बोल के हम लोग को सुना दिए हैं ना कि अब मम्मी के डांट का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा हो गया जी, बेहतर हो गई लो। चलो अब सुनो ध्यान से। तो यहाँ की अनातोलिया, इसकी रानी इतनी बौक थी, एक बारी जा रही थी रथ से, और रथ से जब जाने लगी तो लोग इतने गरीबी और भूखमरी के शिकार हो गए थे कि रानी के आगे हाथ फैलाए कि हमको रोटी दे दो, कम से कम। कुछ नहीं दे सकती हो तो कम से कम एक दिन का रोटी दे दो। तो जनता रोटी रोटी चिल्लाने लगी। ब्रेड, रोटी को ब्रेड बोलते हैं, रोटी। तो वो पूछी रानी कि लो रोटी क्या कर रहा है? तो जो उसका राजा, जो उसका सलाहकार था, वो कहा कि इन लोग के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो करिए कि जब रोटी नहीं है तो जरूरी है रोटी खाना, बोलो केक खा ले। अरे वही केक खा ले, रोटी नहीं यानी क्या खा ले? केक खा ले। समझ में आया कि नहीं गया? रोटी नहीं तो क्या खा ले? केक खा ले। अब सोचिए, उसको ये लग रहा था रानी को कि इनके पास सब कुछ है, रोटी नहीं है। तो कहता है रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो। नहीं समझ आ गया? इतनी ज्यादा मतलब समझ जाइए कि चौपट थी, इतनी लेवल की बौक थी। देखिए बाबू, लुईस 16वां जो था उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 16। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये निरंकुश था। निरंकुश का मतलब ये किसी का बात नहीं सुनता था, और अत्याचारी और फिजूल खर्ची राजाओं की तो सबकी पहचान होती है। ताजमहल बना दिया, पूरा पैसा जनता का फूंक के वहां पे। तो ये सब राजा तो पैसा फूंकने में सबसे आगे होता है सब। अब राजा के इस व्यवहार से जनता के अंदर क्या आने लगा? विरोध होने लगा। अब जनता विरोध करेगी तो राजा सबसे पहले क्या करेगा? विद्रोहियों पे गोली चलवाएगा या तो जेल में डालेगा। तो इसके जब विद्रोह होने लगा तो राजा विद्रोहियों को पकड़ कर जेल में डाल दिया। जेल का नाम था वास्तिल। क्या नाम था? वास्तिल। एक्चुअल में वास्तिल जेल नहीं था, एक किला था। वास्तिल जेल ना हो गया, क्या था? किला था। वास्तिल दुर्ग था। दुर्ग मतलब किला। इतने लोगों को पकड़ा कि जेल में डालने की जगह नहीं थी, किला के अंदर डाल दिया यहाँ पे। तो वास्तिल नाम के किला पे क्या कर दिया इसने? जेल में डाल दिया। और तब तक इधर अफवाह फैल गई कि राजा विदेशी सैनिकों को भी बुलाया है गोली चलवाने के लिए। विदेशी सैनिकों को बुलाया है, जिस वजह से जनता और उग्र हो गई। और जनता ने क्या किया? 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 इसने भी कहा कि हम भी अमेरिका की तरह आज के दिन स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, बाद में कबो स्वतंत्रता मिलते रहे। अमेरिका ने भी क्या कर दिया था? 4 जुलाई 1776
4 जुलाई अपने को क्या घोषित कर दिया? आजाद। आजाद घोषित कर दिया। और आजादी मिली कब? 1783। 1783। अब फ्रांस में भी धीरे धीरे बगावत होने लगा। फ्रांस ने भी कहा कि हम भी अपने आप को क्या कर देंगे? आजाद घोषित कर लेंगे। कब घोषित करेंगे? आजाद। कब आजाद हो गया? 14 जुलाई 1789। 1789, 14 जुलाई 1789। यहां तक में उसने कहा कि हम अपने आप को क्या कर देंगे? आजाद। क्या तुरंत आजादी मिल जाएगी? लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लंबी चली गई थी। कब तक गई थी? 1815 तक। 1815। लेकिन उन्होंने अपने आप को उसी समय क्या घोषित कर दिया? आजाद। और वास्तिल दुर्ग पर हमला बोल दिया। उस जेल को क्या कर दिया? हमला बोल दिया यहाँ पे, और जेल तोड़ दिया यहाँ पे। वास्तिल दुर्ग पे तो महिलाओं ने भी हमला कर दिया था, जिसे चुड़ैलों का धावा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चुड़ैलों का धावा। चुड़ैलों का धावा। और ये लड़ाई बड़ी लंबी चली थी, और लास्टली जब लड़ाई खत्म हुई थी तो वहां पेरिस में समझौता नहीं हुआ था, वाटरलू में समझौता हुआ था। आगे वाटरलू के बारे में बताएंगे। ये उस देश में नहीं था बल्कि बेल्जियम में था। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा जो दार्शनिक था, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता, उसका नाम था रूसो। हालांकि वोल्टेयर भी थे, मोंटेस्क्यू भी थे, लेकिन सबसे बड़ा नायक कौन था? रूसो। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कवि का नाम रूसो। और अमूमन बच्चे इसको गलती मारते हैं, रूस समझ जाते हैं। रूसो कहाँ की क्रांति का? फ्रांस। और मिल्टन अमेरिका की क्रांति का। मिल्टन। और दांते पुनर्जागरण। कवि दांते पुनर्जागरण, डिवाइन कॉमेडी लिखा था उसे। मिल्टन अमेरिका की, रूसो फ्रांस की क्रांति का था। बाकी इसने बहुत सारी चीजें ने लिखा था, जिसकी सबसे प्रमुख चीज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता। समाज के प्रति हमारा एक समझौता होता है। हम समाज को कुछ ना कुछ हिस्सा क्या करते हैं? लौटाते हैं। समाज को कुछ ना कुछ हिस्सा क्या करेंगे? लौटाएंगे यहाँ पे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। तो फ्रांसिस क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो जैसे वैज्ञानिक थे यहाँ पर। इन्होंने कई किताबें लिखी यहाँ पर। अब फ्रांस में होता क्या था? राजा इतना निरंकुश था, इतना अत्याचार करता था कि राजा बैठता था संसद में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट जनरल। क्या कहते थे? राजा संसद में ही बैठेगा। संसद का नाम क्या था? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल में राजा बैठता था, लेकिन वो कभी भी जनता के हिसाब से काम नहीं करता था वहां पर। फ्रांसिस क्रांति जो होती है वो फैल जाती है, और पूरी स्टेट जनरल से लोग बाहर रहते हैं। इसी बीच नेपोलियन भी आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। वो भी फ्रांसिस क्रांति को बहुत आगे तक लेके जाता है यहाँ पे। नेपोलियन का जन्म कार्सिको में हुआ था। नेपोलियन ने बैंक वगैरह की भी स्थापना किया था। लेकिन जो मेन कारण होता था वो फ्रांस में, अब ध्यान से समझिएगा, फ्रांस की क्रांति के कारण में जो स्टेट जनरल था, क्या था? स्टेट जनरल। उसमें इतना अत्याचार था कि राजा किसी का बात नहीं सुनता था। असमानता बहुत ज्यादा था, ऊंच नीच में। और पादरी एक अलग लेके वो फैलाए हुए थे सब, कि हम लोग इलीट क्लास हैं। और सामंत लोग जो थे, बड़े लोग, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अमीर सब कहा कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और ये पास हो गया स्टेट जनरल से। स्टेट जनरल क्या था? संसद। अब आप बताइए, आप पादरी को टैक्स से बाहर करें तो समझ में आता है। यहाँ पे सामंत लोग, जो अमीर लोग हैं, उनको टैक्स से बाहर कर दिए। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात, गड़बड़ है कि नहीं यहाँ पर? तो बहुत। और राजमहल पे धन तो पानी की तरह बहाया जा रहा था। अंतोलिया को जानिए कर रहे थे, वो कह रही थी रोटी की जगह क्या खा लो? केक खा लो, ब्रेड खाओ, रोटी नहीं मिल रहा। तो इंग्लैंड के साथ युद्ध हो रहा था उनसों का। संसद में जनता की बात नहीं सुनी जाती थी। ये बड़ा कारण था उसका। यहाँ पर फ्रांस की जनता में 3 वर्ग हो गया था। यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये स्टेट जनरल है। क्या है? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल मतलब संसद। उसके संसद में 3 हिस्से। संसद में कितने हिस्से? 3 हिस्से थे यहाँ पर। एक पादरी वर्ग होता था। क्या होता था? पादरी वर्ग हो गया। उसके बाद क्या हो गया? कुलीन। कुलीन मतलब अमीर लोग। कुलीन मतलब अमीर लोग। और जो सबसे नीचे जनता जो था, साधारण जनता, वो 3 हिस्सा था। अब सबका स्टेट जनरल में तीनों की हिस्सेदारी अलग अलग थी। अब ध्यान दीजिए, स्टेट जनरल मतलब क्या हो गया? संसद। स्टेट जनरल मतलब संसद। अब यहाँ क्रांति समझते चलिए, एक चीज उससे क्रांति नहीं होती, धीरे धीरे पूरा क्रांति पनपते रहता है। स्टेट जनरल में जो कुलीन पादरी लोग थे, उनकी संख्या कितनी थी? 308। और जो कुलीन लोग थे, उनकी संख्या 250। और इन लोग की संख्या 621। अच्छा, जो भी विधेयक राजा लेके आता था, राजा के पास अलग से पावर होता था, वो इन लोग के हित में लेके आता था। जो भी विधेयक आएगा, इन लोग के हित में आएगा। और यहाँ के कुछ लोगों को मिला लेता था, ऐसे दिखाने में कहता था कि भैया संख्या आप ही लोग की ज्यादा है, संख्या आप लोग की ज्यादा है। अब इन लोगों ने क्या किया? अपने लिए कहा पादरी पे टैक्स नहीं लगेगा, तो इन लोग की 4 सांसदों को इधर से मिला ले। क्या जाता है मिलाने में इन लोगों? अब ये लोग भड़क गए यहाँ पर, और हमेशा ये राजा का विरोध करते थे।
आम जनता वाले हमेशा राजा का क्या करते थे? विरोध। क्योंकि हमेशा राजा अमीर लोगों के बारे में सोचता था, क्योंकि राजा अमीर लोगों के साथ उठता बैठता है। हम किसके बारे में सोचते हैं? जिसके साथ हम उठते बैठते रहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? और जिसके साथ हम उठते बैठते नहीं है, जिसके साथ मिलते, उसके बारे में क्या सोच? श्रीलंका के बारे में आपने कभी सोचे हैं लोग? नहीं। अब जो नॉर्मल इंसान है वो सोसाइटी में रहता है, गरीब मिडिल क्लास के बीच में, तो हमेशा उसकी बात सोचता है। और नेता हमेशा अमीर लोगों के साथ सोचता है। उसके यहाँ जो मिलने आएगा वो 4 गो 4 व्हीलर से अपने आएगा। वो कभी अब इतना 2 कार्टून मिठाई लेके आएगा, अरे लीजिए यहाँ पर मंत्री जी, नेताजी ये मिठाई लीजिए, ये लीजिए यहाँ पर, वो भी उसको खूब बढ़िया मिठाई उठाई देके भेज देगा यहाँ। नहीं समझे? तो हमेशा उसी के बारे में सोचेगा। और इसलिए ये जनता वाला हमेशा उसका विरोध करते थे। और ये बताइए सदन में किस साइड बैठते थे? राइट, मिडिल या लेफ्ट? किधर बैठते थे? लेफ्ट। ये हमेशा विरोध करते रहते थे। उधर जगह ये दिया था तो क्या करेगा सब? इसलिए ये परंपरा बन गई कि जो सरकार से सवाल पूछता है सरकार उसे वामपंथी या लेफ्ट बोलती है। क्या बोलती है? लेफ्ट। वामपंथी है, कहता है यह वामपंथी विचारधारा का। अरे यार, वामपंथी विचारधारा को मजबूर कर दिया विचारधारा के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वामपंथी कौन चीज है यहाँ पे? अब जब से छत्तीसगढ़ ही है, समझ में आ गया? अब वहां पे सारा चीज इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए दे दीजिएगा, आप दीजिए। बट जब वो फायदा कमा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट यूरोप के स्टैंडर्ड का, तो पोल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरी इकोसिस्टम बर्बाद हो जा रही है। और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आता है 15 साल 20 साल खनन करेगा, सारा नोच के लेके चल जाएगा, प्रदूषण को सिस्टम बिगाड़ दिया, खेत खलियान जंगल सब साफ कर दिया, अपने चल गया पैसा लेके। रहना तो उन लोगों को है। और ज्यादा अगर शौक है तो कहिए कि जिसकी फैक्ट्री है वहीं घर बनाओ अपना। तुम दूर काहे रहोगे? रहो। मेन पब्लिक को ना वहां दिक्कत होती है। वाटर लेवल भाग जाता है, पानी का लेवल भाग जाएगा। जो पानी 200 फीट में आना चाहिए आएगा 600 फीट। अब सोचिए नल गड़ाने वाले को कितना दिक्कत आएगा। मशीन से होगा, हाथ से होगा नहीं करेगा। जितने नीचे जाएंगे उतने चट्टान कठोर होते जाती है। ऊंचाई पे रहेंगे तो चट्टान उतनी कठोर नहीं होगी, लेकिन जितना नीचे जाइएगा चट्टान एकदम कठोर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो लेफ्ट शब्द कहाँ से आया? हाँ, पादरी जो फादर होते हैं लोग, ओ माय गॉड, ये क्या हो गए? फादर हो गए लोग। और कुलीन लोग अमीर लोग। कुलीन अमीर लोग। समझ में आ गया कि नहीं? तो कुलीन सबके ऊपर टैक्स नहीं लगा। क्या नहीं लगा? टैक्स नहीं लगा। तो टैक्स चोरी करने के लिए बहुत इजी है। आप लोग जैसे देखिए पतंजलि है, बाबा रामदेव, उन्होंने कहा कि हम कंपनी नहीं खोले, हम तो ट्रस्ट खोले हैं समाज की सेवा के लिए, हमारे पर टैक्स नहीं लगेगा। बचा लिया अपने पूरा टैक्स। कुछ दिन में पूरा उत्तराखंड वो आदमी कब्जिया लेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा, वो पूरा उत्तराखंड ले जाएगा वो आदमी। आगे बढ़े। अब काला धन नहीं चिल्लाते हैं, अब काला चमन परास बेचते हैं। पहले काला धन बोलते थे, अभी ये काला चमन परास। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर एक बार एक विधेयक लाया सब, और वो विधेयक था कि अमीर लोगों को टैक्स से बाहर रखना। तो ये लोग संसदें छोड़ के चले गए, संसद छोड़कर चले गए। और यहाँ एक टेनिस खेलने का मैदान था। कौन सा मैदान था? टेनिस खेलने। एक संसद छोड़ के चले गए। तभी से एक परंपरा आई वॉकआउट। मतलब कोई विधेयक ठीक नहीं लग रहा है तो क्या कर जाओ? वॉकआउट कर जाओ कि भैया हमारे रहे फायदा क्या है? कम से कम ये रहेगा ना कि हम इस सदन में नहीं थे जब ये घटिया विधेयक पास हुआ था, तो हम इस सदन में नहीं थे। वॉकआउट नहीं हो जाता है। तो ये लोग वॉकआउट कर गया और टेनिस कोर्ट में चले गए लोग। टेनिस कोर्ट, जहाँ टेनिस खेला जाता है उसको मैदान नहीं बल्कि कोर्ट बोलते। और यहाँ आए, इसी में एक नेता था, इसी में एक नेता उठा, कहा कि आज हम इस टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ लेते हैं कि जब तक इस राजा को उखाड़ नहीं फेंकते हैं लोग, तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। तो यहीं पर शपथ लिया गया था कि राजा का समूल नष्ट कर दिया जाए। इस शपथ को कहते हैं टेनिस कोर्ट का शपथ। कोर्ट मतलब मैदान। खेल जैसे क्रिकेट को पिच कहते हैं। क्रिकेट कहाँ होता है? पिच में। फुटबॉल कहाँ होता है? फील्ड में। और टेनिस कहाँ होता है? कोर्ट में। तो टेनिस कोर्ट। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध किससे है? ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। ओथ मतलब सब। तो विद्यार्थी सब पहली बात किसको समझ नहीं पा रहा था सर किस विषय से है, क्योंकि सब अंग्रेजी लिख दिया था। टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध किससे है? फ्रांस की क्रांति से। समझ में? ओठ मतलब शपथ, ओथ मतलब शपथ। टेनिस कोर्ट का संबंध फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति किस क्रांति से प्रेरित हुआ था? अमेरिका की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा दार्शनिक या कवि कौन था? रूसो था। फ्रांस की क्रांति में जनता स्टेट जनरल में किधर बैठती थी? लेफ्ट में। वॉकआउट करके कहाँ गई थी? टेनिस कोर्ट में। और वहां क्या की थी? शपथ ली थी। टेनिस कोर्ट ओथ का शपथ लिया था। यहाँ पे कौन? जनता सदन स्टेट जनरल बाईं तरफ बैठती थी और सरकार का विरोध करती थी। तब से ये परंपरा आ गई कि सरकार के विरोध करने वाले क्या कहता है? लेफ्ट।
1789 में राजा एक नया कर प्रस्तुत किया जो सिर्फ किस पर टैक्स लग रहा था, साधारण जनता पर टैक्स लग रहा था। अर्थात तीसरा सदन जो लेफ्ट साइड में बैठा था उसे क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया। और कहां जाके शपथ लिया, टेनिस कोर्ट। जैसे ही राजा ने तीसरे सदन को भंग किया, देखिए इन लोगों ने विरोध किया, देखिए इन लोगों ने विरोध किया कि भैया हम ही पे काहे टैक्स लगो। तो राजा जानते हैं क्या किया, कहा कि सदन भंग कर देते हैं, सदन को क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। तो भंग करने से पहले ये लोग कहाँ चले गए, टेनिस कोर्ट में चले गए, समझ आ गया। अच्छा, उन लोग के बाद जो कैदियों को कहाँ रखा गया था, वास्तिल दुर्ग में। कैदियों को कहाँ रखा गया, वास्तिल दुर्ग। राजा अपने विद्रोहियों को वास्तिल दुर्ग नामक जेल में क्या कर दिया, डाल दिया। वास्तिल दुर्ग को 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को वास्तिल दुर्ग की किला तोड़ दिया गया। फ्रांस के लोग आए, दरवाजा नहीं तोड़े, किला तोड़ दिए, किला तोड़ दिए। अब फ्रांस के लोगों ने वास्तिल दुर्ग को गिरा दिया, वहां पर सारे कैदियों को रिहा कर दिया। आज भी कैदियों को याद में और फ्रांस के लोग 14 जुलाई को अपना स्वतंत्रता के रूप में याद करते हैं कि हमने राजा जो हमारा सदन खत्म किया था, हमने वास्तिल दुर्ग को गिरा दिया। और वास्तिल दुर्ग का क्या हो गया, पतन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, किसका पतन हो गया, वास्तिल दुर्ग का पतन हो गया। 14 जुलाई को फ्रांस की राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, क्यों, वास्तिल दुर्ग को हम लोगों ने गिरा दिया था। वास्तिल दुर्ग को क्या कर दिया, गिरा दिया। वहां पे अक्टूबर में महिलाएं वहां चली गई थी, जिसे क्या कहा गया था, चौड़ाइलो का धावा। 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की 10,000 महिलाओं ने पेरिस के वर्साय महल की ओर कूच कर दी से। और इस घटना को क्या कहा गया, चौड़ाइलो का धावा, चौड़ाइलो का धावा। 10,000 महिला दौड़ दी थी सब। हमको लगता है बिना मेकअप दौड़ी थी सब, ऐसे दौड़ गई होगी से 10,000 महिला बिना मेकअप पे। नहीं समझ में आ गया, समझ आ रहा है जी, इनाम सही दिया ही गलत, हाँ, लेकिन इतना खराब शब्द नहीं होना चाहिए, चुड़ैलों का धावा। लेकिन चुड़ैल सब भी फिल्म उलिम में जितना चुड़ैन होती है तो बड़ी सुंदर दिखाता है, नहीं समझेगा, लड़का सब के बाद चुड़ैन कभियो नहीं जाएगी, नंबर मांगने लगेगा। फ्रांस की क्रांति में 2 भाग था। जैकोबियन को मतलब था गरम दल, जैकोबियन मतलब गरम दल, जीरोदिस्ट मतलब नरम दल, जीरोदिस्ट मतलब नरम दल। तो एक नरम दल था, एक गरम दल था, नरम दल था और गरम दल। अब फ्रांस की क्रांति जब खत्म हुई तो पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई लेफ्ट राइट मिडिल नहीं, सब पर कानून बराबर होगा। समानता सबकी होगी, स्वतंत्रता सबकी होगी, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे। कोई पादरी, कोई कुलीन और कोई साधारण नहीं, सब बराबर होंगे। पादरी को भी टैक्स देना होगा, कुलीन को भी देना होगा, सबको टैक्स देना होगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता सब किस क्रांति का है, किस क्रांति का है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा दार्शनिक रूसो,